कंसिस्टेंटली काम, बड़ी अच्छी टीम्स इन्होंने बिल्ड करी हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। मेरे को उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, सेल्स मास्टरी बाय जनक पटेल, SMJP। मैं ठीक कह रहा हूँ? सुबह सुबह 7 बजे रोज क्लास लेते हैं सेल्स मास्टरी के ऊपर। कंपनी का नाम ही है गुड मोर अर्निंग। हाँ, जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वहां गुड मोर अर्निंग पे भी बात हो जाती है, लेकिन हम लोग लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे थिंक टैंक में 10-12 लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, राइट? और उसमें जनक भाई पटेल हैज बीन अ रेगुलर मेंबर, वहां पे कंसिस्टेंटली आकर के हमारे साथ में काम कर रहे हैं। आई थिंक वो लगभग 8.25 करोड़ के आसपास ही डन इज रेवेन्यू, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और सैकड़ों IBCs का फट से ब्रेक जीरो करा देते हैं। क्या मास्टरी है इनकी, सेल्स मास्टरी बाय जनक पटेल। दिस इज ऑसम एंड आई रियली लाइक दिस। आपका वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को लोग पसंद भी बहुत करते हैं। और आई थिंक अभी ये एक नए मिशन पे चले गए हैं, एक्टिव IBCs के मिशन पे चले गए हैं कि उनको कैसे एक छत के नीचे, पहले इनका छोटा ऑफिस हुआ करता था, मुझे याद आ रहा है, बाद में अपने ऑफिस भी काफी बड़ा कर लिया था। आई थिंक गॉट अ ह्यूज ऑफिस। क्या कितना साइज? 3000 स्क्वायर फीट। हाँ, 3000 स्क्वायर फीट इज अ वेरी गुड ऑफिस। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप इनके ऑफिस लाइए अहमदाबाद में। और जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनको बधाई दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए हमारी तरफ से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जनक पटेल सर का आज नाम ब्रांड नेम है मार्केट के अंदर, और आप जब भी सुनते हो ना तो ऐसा फीलिंग आता है कि जनक पटेल सर को हमेशा और हर रोज सुनना चाहिए। तो आप सभी लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन जनक पटेल। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच आनंद जी एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पे रिटमिक सेशन चला रहे हैं हमारे आनंद प्रजापति जी, जिसको कहते हैं FTT, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस माय डियर फ्रेंड, नन अदर देन प्रेजेंटेड बाय आनंद प्रजापति एंड थॉट बाय अश्विनी दाने सर। द टीम अश्विनी दाने के साथ हम एसोसिएट है। कहीं ना कहीं आपने अश्विनी दाने सर के ऊपर विश्वास करके, हमारे ऊपर विश्वास करके, हमारी पूरी टीम के ऊपर विश्वास करके जो डिसीजन लिया है IBC बनने का, मैं सबसे पहले तो आपके डिसीजन को सराहना करना चाहता हूं। आनंद जी, इफ यू कैन पिन माई सेल्फ, अभी आप राइट नाउ पिन में है। ओके, राइट। सो मैं सबसे स्वागत करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। देखिए, आप लोगों ने जब IBC बनने का डिसीजन लिया था और उसके बाद आपको ये समझ में आया था कि भाई IBC बनने के बाद हमें IBC बनाने का काम करना है, मेजोरिटी ये काम चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिंद्रा जी ने ये काम बंद कर दिया। आनंद जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ? अच्छा, मैं ही होस्ट हूँ स्पॉटलाइट? यस सर, आप ही होस्ट। राइट, थैंक यू। चलिए, मैंने स्पॉटलाइट कर लिया है, अब आप मुझे देख सकते हैं। हाँ, चमकते हुए चेहरे को नहा धो के आ गया हूं मैं आज सुबह सुबह तैयार होके। राइट गाइस, तो अब हम जानेंगे रीजन बिहाइंड द रीजन, है ना? कोई भी काम करने के पीछे एक कारण होता है सुभाष जी, कोई भी काम करते हैं ना, इसके पीछे क्या होता है? एक कारण होता है। उसके पीछे भी एक कारण होता है, कारण के पीछे का कारण। ये कारण के पीछे का कारण को कहते हैं इंटेंशन, है कि नहीं? कारण के पीछे का कारण को कहते हैं इंटेंशन। तो क्या इंटेंशन रहा है ये कंपनी का? क्या सोच के डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ये IBC मॉडल को बंद किया? उसके बाद हमारे लिए बिलियनर ब्लूप्रिंट्स का ये वंडरफुल प्रोग्राम हमारे लिए लेके आए, ये जानना जरूरी है। ये आपके सबकॉन्शियस को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सेशन को आप जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उसमें से शुरुआत का पार्ट जो बताएंगे वो आपके खुद के जानने के लिए होंगी, वो कस्टमर को बताने के लिए नहीं होगी। यू नो व्हाट आई मीन? समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं शुरुआत के पार्ट में जो 10-15 मिनट बात करने वाला हूं, ये आपके खुद के जानने के लिए, कस्टमर को मत बताइएगा, है ना? क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर है और फैमिली मेंबरों के साथ दिल खोल के बात करी जाती है कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हैं? फैमिली मेंबर के साथ दिल खोल के बात करी जाती है। इफ इट इज यस, प्लीज राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ चुके हैं, मोर देन 550 लोग।
और उसमें से अभी तकरीबन 200 लोगों ने तो यस लिख दिया है। मैं सभी लोगों का नाम नहीं दे सकता यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो गाइज, फैमिली मेंबर की तरह आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि क्या थॉट प्रोसेस रहा है। ये सुनने के बाद आपको जो है आपका बिलियनर ब्लूप्रिंट्स के प्रति आपका फेथ और आपका कन्विक्शन, आपका विश्वास जो है वो बढ़ने वाला है, राइट? जिससे आप बहुत अच्छा काम आईबीसी में तो कर ही रहे थे, लेकिन अब बिलियनर ब्लूप्रिंट में भी कर पाएंगे। जो लोग आईबीसी में काम नहीं भी कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। पकड़ना पड़ेगा इसको। अपॉर्चुनिटी सेल्डम कम्स व्हेन इट कम्स, ग्रैब इट। क्या मतलब है उसका? अपॉर्चुनिटी जो है तक जो है वो बार बार नहीं आती, सेल्डम, कभी कभी आती है। लेकिन जब कभी भी ये तक आती है ना, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो सक्सेसफुल होने वाले लोग होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। ग्रैब इट, पकड़ लेना है। तो गाइस, जो भी हमारे सामने चल रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। कोई कारण रहा है, ये कारण कि क्यों ये आईबीसी बंद कर दिया, क्यों बिलियनर ब्लूप्रिंट्स के लिए अभी राइट नाउ फोकस किया जा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। कभी खुल के ओपन पंच में, ओपन मैट प्लेटफॉर्म के इसके बारे में अभी बात नहीं करी गई है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, कंपनी के साथ एसोसिएट रहते 4 साल से, अब मैं धीरे धीरे कंपनी को समझने लगा हूं। कुछ बातें हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती है, तो ये बातें दोस्तों आज आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं हम, और लॉजिक जानेंगे इसका, है ना, कि क्या लॉजिक रहा है इसके पीछे। कुछ रहा होगा ना, कुछ तो थॉट प्रोसेस रहा होगा। तो डेफिनेटली लॉजिक भी है, थॉट प्रोसेस भी है, और साथ साथ में डॉक्टर विवेक बिंदा जी का जो बड़ा विजन एंड मिशन भी है ना, उसको ये कंट्रीब्यूट करने वाले कारण भी आज आपको मिलने वाले हैं। तो हमारा ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म जो है ना, हम लोगों को बताते थे कि ये एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको लर्निंग एंड अर्निंग दोनों करने का मौका मिल रहा है। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग बढ़ने वाला है। यस, ये सब तो लोग जानते ही है। आईबीसी बनने से पहले भी हमने बहुत बार ट्रेनिंग के लिए बहुत क्वेश्चन पूछे थे। आप याद करो आपके दिन जब आपने आईबीसी का पैसा दिया था, उसके पहले आपने आईबीसी बनने के बाद मुझे क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, बताइए मुझे ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा बताइए। क्यों आप ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक थे? Why you were so excited to know about this trainings? इसका रीजन था कि आप जानते थे कि मुझे जितना ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगा उतना ही ज्यादा मैं लर्निंग करूंगा, जितना ज्यादा लर्निंग करूंगा उतना ही ज्यादा मेरा अर्निंग होने वाला है। तो लर्निंग जो है उसके 5 स्टेप होते हैं, हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। ये याद रखना है आप सभी लोगों को। आप अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप से गुजर के आप चीजों को सीख सकते हो। क्या क्या है ये? अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हियर, दैट इज हियर, सुनना। अंडरस्टैंड माने समझना। मेडिटेट माने उतारना अंदर। डाइजेस्ट माने उसको गल जाना। और अप्लाई, जब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपने सीख लिया, है कि नहीं? ये सबसे बड़ा कारण रहता है, लोग असफल रह जाते हैं क्योंकि वो 5 में स्टेज में फेल हो जाते हैं। अप्लाई में हियर कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर देते हैं, मेडिटेट थोड़ा बहुत होता है, डाइजेस्ट होता ही नहीं है। डाइजेस्ट होता नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के, मुझे आवाज आ रही है यहाँ पे, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? इफ इट इज यस प्लीज राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स में लिख लीजिए प्लीज। आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? हाँ, जिनको आवाज नहीं आ रही है उन लोगों का चैलेंज जो है अपने ही इंटरनेट से रहा होगा। ये होता है इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कभी कभी हम हमारी असफलता का ठिकरा जो है वो किसी और के कारण के ऊपर छोड़ देते हैं। बिंदु जी, ये होता है कभी कभी, तुषार जी, कि भाई हमें प्रॉब्लम होता है तो हमारी असफलता है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आपके साइड से प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए, राइट? तो होता प्रॉब्लम हमारे साइड से ही है। तो यही है, अब जो है हम सोच रहे हैं कि भाई आईबीसी तो बंद हो गया, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे जनक भाई? अश्विनी सर से पूछिए, बताइए। अश्विनी सर भी मुझे पूछ रहे कि जनक सर अब क्या होगा, है ना? तो ये हमारा इंटरेक्शन जो है वो चला, जिसका निष्कर्ष हम आपके पास लेके आए हैं। तो लर्निंग तो ऑब्वियसली सबसे जरूरी है ही।
जितनी ज्यादा हम सरस्वती वंदना करेंगे उतना ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। जितना ज्यादा हम सरस्वती वंदना करेंगे उतना ही ज्यादा लक्ष्मी जी प्रसन्न होने वाले हैं। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का रास्ता जो है वो सरस्वती जी की वंदना से गुजरता है ना। तो आज का प्रोग्राम की शुरुआत भी हम सबसे पहले अपने सरस्वती वंदना से करते हैं, सरस्वती जी का आह्वान करके करते हैं। छोटा सा एक श्लोक मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सब लोग पहले अपने आंख बंद करेंगे। आंख बंद करने के बाद हाथ जोड़ के जो है ये मैं जो सरस्वती मंत्र आपको सामने उच्चारण करने वाला हूं इसका दोहरान करेंगे मन में। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या सुभवा वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजुत शंकरा प्रभृतिभी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जायापहा। गाइस ये सरस्वती वंदना हर रोज दोहरानी है आपको। सरस्वती की जी की इतनी पूजा करेंगे जितना ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होने वाले हैं। और लक्ष्मी जी को भी ठहराने का तरीका है। लक्ष्मी जी को ठहराना है तो आपको कुबेर भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। कुबेर भगवान ने को रिझाने के बाद ही लक्ष्मी जी ठहरेंगे, वरना लक्ष्मी जी आ तो जाएंगे लेकिन ठहरेंगे नहीं। चलिए ये तो मैथोलॉजिकल बात हो गई, हम अभी मैथोलॉजिकल लेक्चर्स पे नहीं जा रहे। हम रीजन बिहाइंड द रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्यों आईबीसी जो है उसको बंद कर दिया गया है। और राइट नाउ हमारे लिए ये जो अपॉर्चुनिटी बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम बीबीपी शॉर्ट में इसको, जैसे हम आईबीसी बोलते थे ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आईबीसी, ऐसे ही अब बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं बीबीपी लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च करने के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों अभी राइट नाउ हम जो आईबीसी बेच रहे थे ना, दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। We were selling opportunity, but now onwards, company wanted to switch our thought process to the value. Let us start selling value. Value को बेचते हैं, opportunity को नहीं। क्योंकि आईबीसी बनने के लिए जितने भी लोग, आप सब लोग हमारे पास आ चुके थे, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखा था। क्या अपॉर्चुनिटी दिखा था? कि आप डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ एसोसिएट होके यहाँ पे बिंदा जी के विजन एंड मिशन को आगे लेके जाने का काम करेंगे और आपको यहाँ पे क्या हो, पैसा मिलेगा। आपको 1/3 का पार्टनर बना दिया गया था आईबीसी बनके। 1/3 का पार्टनर, जितना भी काम करोगे इसका 1/3 पैसा आप यहाँ से लेके जाइए। लेकिन आपने क्या देखा था? डॉक्टर विवेक बिंदा जी का विजन एंड मिशन क्या था? बिंदा जी का विजन एंड मिशन था कि हमारे देश में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, वो एंटरप्रेन्योर्स को, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है, इनके लिए हम काम करेंगे। ये विजन एंड मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बिंदा जी ने ये सबसे ज्यादा करेजियस मूव, जिसको कहते हैं, बहुत करेज लगता है, बहुत हिम्मत लगती है ऐसे मूव लेने के लिए। बड़े बड़े लीडर्स कर पाते, हम छोटे लोगों की थॉट प्रोसेस नहीं होती। हम छोटे लोग इसके बारे में इतना ज्यादा सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी सोच रखने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए हमारे परम कृपालु परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह, कि हमें ऐसे मेंटोर मिले हैं जो इतना लंबा सोच पाते हैं और इतने हार्ड डिसीजन ले पाते हैं। इट इज नॉट इजी फॉर हिम। मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के लिए बिलियनर ब्लूप्रिंट्स लाना तो जो है वो तो सपना अपना ख्वाहिश था ही, लेकिन आईबीसी को बंद करना जो है वो इतना इजी नहीं रहा। ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े डिफिकल्टीज, ऐसे ही बड़े बड़े चैलेंजेस को पार करते हुए जो आगे बढ़ते हैं वही तो लीडर्स होते हैं। लीडर इज समवन हु नोज द वे, सोज द वे एंड गोज द वे। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो ही नोज द वे, जो रास्ता जानता है। हु सोज द वे, वो जो रास्ता दिखाता है। और हु गोज द वे, रास्ता जानता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन वो रास्ते पे चल के दिखाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने एक मिसाल कायम करी है आईबीसी के ये हमारे
अप एंड रनिंग, बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस, जिसमें पिछले महीने हमने 40 करोड़ का टर्नओवर किया, जिसमें से तकरीबन 35 करोड़ का टर्नओवर जो है वो आईबीसी बिजनेस से हुआ होगा। वो बंद करने का अगर कोई गुर्दा रखता है तो वो है केवल मात्र एंड मात्र डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हम उनके आभारी हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण यही है दोस्तों कि वो चाहते थे कि हम जो है हमारे विजन और मिशन के लिए काम करें, जहां पे बिलियनर ब्लूप्रिंट्स जो प्रोग्राम हमारे लिए लेके आए हैं, ये जीएलए यूनिवर्सिटी के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक टाई अप है। और ये बिलियनर ब्लूप्रिंट्स में हम 1 लाख स्टूडेंट को एसोसिएट करने की ताकत रखते हैं अगले आने वाले 1 साल में। सन 2023 की आगाज हो चुका है, अप्रैल 2023 से लेके 23-24 की शुरुआत हो चुकी है। 3 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं, अप्रैल, मई एंड जून। तो 1 क्वार्टर जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगले आने वाले बाकी के 3 क्वार्टर्स में अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फोकस करेंगे बिलियनर ब्लूप्रिंट्स के ऊपर, जहां पे हम 1 लाख स्टूडेंट का एनरोलमेंट करने के लिए जा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड, जब मैं स्टूडेंट कहता हूं उसका मतलब है केवल स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वही ये लोग प्रोग्राम को परस्यू करेंगे, ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, कोई बिजनेसमैन जो है वो भी कर सकते हैं, चाहे वो सालों से बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बंदा कर सकता है। लेकिन कंडीशन एंड क्राइटेरिया है कि वो 12th पास होना चाहिए। गाइस, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको। 12th पास अगर कोई भी बंदा नहीं है तो हम उसको बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम जो है वो नहीं दे सकते। ये प्री रिक्विजिट है, ये कंडीशन है। क्यों ये कंडीशन है? भाई आप अभी राइट नाउ समझो 12th स्टैंडर्ड में हो, या आपका बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, 11th में है समझ लीजिए, तो वो 12th में ही जाएगा। ये स्टेप है। तो बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। डिप्लोमा प्रोग्राम जो है ये एक स्टेप है। तो वो 12th पास लोगों को ये डिप्लोमा प्रोग्राम करने का चांस मिल रहा है। यहाँ पे कोई गिमिक नहीं कर सकते, आनंद जी, कोई गिमिक कर सकते यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमें, जब हम बात करेंगे आगे आने वाले सेशन में 10-15 मिनट आपको ये बताने वाले हैं कि आपका पिचिंग कैसे रहने वाला है, कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसे आप लोगों को वेबिनार में लेके आएंगे। देखिए, मैं आज बिलियनर ब्लूप्रिंट के प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में, क्या क्या देने वाले हैं, कैसे देंगे, ये सब बताने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग पार्ट तो हमारा चलता रहता है। रिटिमी सेशन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के रिटिमी सेशन में हमें हरसिमरन मैम और बाकी के लोग, ज्ञान गुप्ता सर, और सब आके ये सब बताए और बता चुके हैं। और यही चीज दोहराने के लिए सुबह 7:30 बजे 850 लोगों को नहीं बुलाया है कि नहीं। हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप इन चीजों को जरा अलग तरीके से, अलग तौर तरीके से समझिए, ताकि आप यहां से पैसे कैसे कमा सकते हैं, है ना। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट, एम्प्लॉय। आप हियर कर लो, कहाँ? रिटिमिस में जाके। अंडरस्टैंड कर लो, रिटिमिस में जाके। डाइजेस्ट कर लो आपके ट्रेनर्स के साथ, है ना। मेडिटेट कर लो, जो भी आपको सिखा रहा है। लेकिन अप्लाई कहाँ करोगे? एफटीटी में आके। एफटीटी में आके आनंद प्रजापति के जी के साथ आप आके यहाँ पे अप्लाई करोगे। बड़ा बिजनेस टीम 10 मिनट आने के साथ आप आके यहाँ पे अप्लाई करोगे। हमारा काम में हमेशा, हमारे पास नए आईबीसी जो आते हैं ना, आनंद प्रजापति जी, उनको यही बताता हूं, भाई सीखो, पूरी दुनिया से सीखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखो, आपके ट्रेनर से सीखो, आपके सीपी से सीखो, आपके आईबीसी मैनेजर से सीखो। लेकिन जब अप्लाई करना होगा ना, तो आपको एक ही जगह पे आना पड़ेगा, वो है आपके सीपी। आपके सीपी ने वो चीजें अप्लाई करी, वो पैसे कमाए हैं, वही चीज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। आईबीसी बंद हो गया, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हुआ है तो कुछ बड़ा होने का अंदाजा है। कैसे बड़ा होगा? जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख स्टूडेंट को एनरोल कराना है। 140 करोड़ की जनता में से 1 लाख स्टूडेंट को एनरोल कराना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बहुत छोटी बात है। केवल 1 लाख बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये कोई छोटा सा कॉलेज नहीं है जहां पे हम 200, 300, 400 बच्चों को बढ़ाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनने के लिए जा रहा है। ये हमारे पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री का पर्याय बन जाएगा। हिल गए हैं लोग बड़ा बिजनेस में ये डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में सुन के। पता है आपको, यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच चुका है कि भाई अब स्टूडेंट हमारे पास नहीं आएंगे। अब ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके 50,000, 60,000, 70,000 आईबीसी जो है वो चुरा के लेके जाएंगे हमारे पास।
डर गए पूरे इंडिया के इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटी वाले डर चुके हैं, पता है आपको। और ये डर किसका है? ये डर जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नहीं है, ये डर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिलियनियर ब्लूप्रिंट्स प्रोग्राम का नहीं है, ये डर आईबीसीज का है। आप लोगों का डर लग गया उनको, पता है, आप लोगों का डर लग गया है। अरे ये जो लोग है ना, ये पकड़ पकड़ के डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में एनरोलमेंट कराएंगे। हमारे पास तो इतना बड़ा वर्कफोर्स नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा वर्कफोर्स नहीं है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी में 300-400 बच्चों का एडमिशन कराने के लिए भी हम इतना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। गाइस, हम तो एडवर्टीजमेंट भी खुद करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी थोड़ी करते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके लिए लीड जनरेट करके आपको लीड मुफ्त में देते हैं क्या? नहीं देते ना। ये मेरा बिजनेस है, मैं जहां खड़ा रह जाता हूं मेरा बिजनेस वहीं से शुरू होता है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, स्वतंत्र, और स्वतंत्रता के साथ मैं आईबीसी का काम कर रहा हूं। और यही डर अभी राइट नाउ इंडिया के बहुत सारे बिजनेस में जो है वो घुस गया है, और ये डर आप लोगों की वजह से है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी वजह से आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। एडमिशन, किसी का भी एडमिशन कराने पे आपको कभी पैसा नहीं मिला था, लेकिन आज ऑफिशियली यूजीसी सर्टिफाइड कोर्स, 1 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन करने के लिए हमारे साथ आपको 33.33% का कमीशन शेयर कर दिया जा रहा है। ये इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल में जाके पूछ लीजिए कि अगर मैं आपके कॉलेज में बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे उनकी फीस का कितना पैसा दोगे? तो वो कहेंगे हाँ ये चलता है भाई, ये कोई नया नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो चलता है बाजार में। आप एजुकेशन काउंसिलर कहते हैं उसको। अभी राइट नाउ आप भी है ना एजुकेशन काउंसिलर बनने के लिए जा रहे हैं। तो एजुकेशन काउंसिलर जो है ना ये काम करते हैं, और ये कोई नया काम नहीं है। लेकिन ये क्या था, छोटे छोटे पैमाने पे चल रहा था। जैसे मैं अहमदाबाद में बिलोंग करता हूं, और अहमदाबाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसको तो कोई पढ़ी नहीं होती, उनके पास तो स्टूडेंट सामने से आके चले जाते। लेकिन जो छोटी यूनिवर्सिटीज है, जो छोटे कॉलेजेस है, उनको उनकी सीट्स भरने में कभी कभी प्रॉब्लम होता था। तो ये क्या करते थे, ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे के ऊपर कुछ एजेंट्स के साथ काम करते थे, वो एजुकेशन काउंसिलर बनके बच्चों का वहां एडमिशन कराते थे। लेकिन आप देखिए अब वर्ल्ड, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं, जिसको कहते हैं बड़ा बिजनेस, जो एंटरप्रेन्योरियल लेसन सिखाते हैं, क्योंकि हम वो सिखाते हैं जो कोई नहीं सिखाता। क्या आपके स्कूल कॉलेजेस आपको पैसे कैसे कमाने सिखाते हैं? क्या आपके स्कूल कॉलेजेस आपको बड़ा आदमी कैसे बनाना है सिखाता है? क्या आपके स्कूल कॉलेजेस आपके बिजनेस को खड़ा करने में और आपके बिजनेस को बड़ा करने में सिखाता है? नहीं सिखाता, नहीं सिखाता, लेकिन हम सिखाते हैं। और पहले तो हम ऐसे ही सिखा रहे थे, आईबीसी बना के सिखा रहे थे। आईबीसी बन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ एसोसिएट हो रहे थे उनके माध्यम से सिखा रहे थे। लेकिन अब हम जो है वो यूजीसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अलग अलग कमीशन होते हैं ना, जैसे मांडल कमीशन, नानावटी कमीशन, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज को ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया हुआ है, ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूजीसी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी। ये गवर्नमेंट बॉडी का सर्टिफिकेशन हमने मिलने वाला है। ये ऑथेंटिक होता है पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी चले जाइएगा, ये पूरे वर्ल्ड में ऑथेंटिक होता है ये सर्टिफिकेट। आप जो भी बच्चे आपके लेने वाले हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमारे पास लेने वाले हैं, ये यूजीसी सर्टिफाइड है। और इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी लगेगा, और हमने जो यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया वो है जीएलए यूनिवर्सिटी, जो 1991 से चल रही है। कोई छोटा मोटा काम नहीं है उनका, 1991 से जीएलए यूनिवर्सिटी चल रही है। A+ उसका नैक एक्रेडिशन है, नैक एक्रेडिशन जो है वो A+ है। तो ये अच्छी अच्छी बात है, आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका फर्स्ट कॉल का पिचिंग रहने वाला है, क्या आप उनसे बताएंगे, कैसे आप उनको वेबिनार तक लेके आएंगे। क्या ये वेबिनार्स जो अभी तक चल रहे थे डेली वेबिनार्स, ये डेली वेबिनार के बतौर चलने वाला है, या फिर अब ये संडे टू संडे ही चलने वाला है, उसका अभी कोई आंसर नहीं दे सकते, ये अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे से ये सब जैसे पहले चल रहा था वैसे शुरू होने वाला है। आपको घबराने की अशोक जी कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपके लिए सेट है।
है ना। एक साथ आपको नहीं परोसा जाएगा वरना खा नहीं पाओगे, समझ रहे कि नहीं। एक साथ नहीं परोसा जाएगा, हम धीरे धीरे से परोसेंगे। पहले हम आपको स्टार्टर खिलाएंगे, इसके बाद मेन कोर्स खिलाएंगे, और इसके बाद हम आपको जो है वो मिठाई खिलाने वाले हैं, डिजर्ट। तो स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं, और आपको स्टार्टर देना हमने अभी तो शुरू किया है, बड़ा बिजनेस वालों ने अभी तो आपको स्टार्टर देना शुरू किया है। दोस्तों 1 लाख स्टूडेंट को एनरोल कराना हम 60,000 लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से करा देंगे। लेकिन समझना यह पड़ेगा कि 50,000 रुपए की ये प्रोडक्ट, अगर 1 लाख स्टूडेंट को एनरोल हम अगले आने वाले 1 साल में, अभी 1 साल में तो 3 महीना निकल चुका है, लेकिन अगले आने वाले 9 महीने में करते हैं तो टर्नओवर कितना होगा समझ में आ रहा है भाई साहब? कितना टर्नओवर होगा? चैट बॉक्स में जाके लिखिए मुझे कंपनी का टर्नओवर, ये रेवेन्यू जिसको कहते हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना होने वाला है। कोई चैट बॉक्स में जाके लिख के बता सकता है मुझे प्राइवेटली? आनंद जी कुछ आंसर्स आ रहे हैं क्या आपके पास? 49 करोड़ कोई लिख रहा है। अबे इतने सारे जीरो कौन काउंट करेगा भाई, आप करोड़ बरोड़ लिखो। हाँ एक आंसर सही आ गया है। एक आंसर आया है, बाकी के गलत। कुछ लोग ने लिखा है 5,000 करोड़, कुछ लोगों ने लिखा 6 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, कुछ लोगों ने कहा नहीं पता सर 9 अरब। ये अरब कहां से आया भाई? 50 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़। भाई 1 लाख स्टूडेंट को 50,000 रुपए में एनरोलमेंट कराने पे कंपनी का टर्नओवर होगा 500 करोड़। याद करो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने पिछले साल क्या कहा था? 22-23 में हमने 189 करोड़ का टर्नओवर कर लिया है, और हम 23-24 में 500 करोड़ की ट्रेजेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हैं। याद है कि नहीं आनंद जी? आपको बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए याद है कि नहीं? यस सर, 500 करोड़। 500 करोड़ करना है कि नहीं? यस सर। ये जो मूव है ना आईबीसी से बिलियनर ब्लूप्रिंट में जाने का कारण के पीछे का कारण ये है कि अब हम 500 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए जा रहे हैं, और ये हो चुका, समझ लीजिए, होगा नहीं, हो चुका। अब आपको ये देखना होगा कि ये 500 करोड़ के रेवेन्यू में आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है, ये तो आपको देखना है। आप कितना करोगे? 1 करोड़ करोगे, 2 करोड़ करोगे, 5 करोड़ करोगे, 10 करोड़ करोगे? हम तो भाई टेड वाले 500 करोड़ में से 100 करोड़ तो हमारा है भाई, हमने लिख लिया पहले से, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं आनंद भाई? जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 100 करोड़ तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अब ये 100 करोड़ में से भी टेड वाले लोग जो है वो इंडिविजुअली अपने आप में कितना टारगेट सेट करना चाहते, कितना गोल सेट करना चाहते, वो आप खुद कर लीजिए भाई साहब, इतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, राइट। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कि बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के फीचर्स तो बहुत सारे हैं। ये फीचर्स अगर हम सारे के सारे बताने की कोशिश करेंगे ओवर द कॉल, ये आपको जो है वो सूट नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिलियनर ब्लूप्रिंट के लीड्स जो है ना वो कंपनी ने भी शुरू कर दिए थे, साथ साथ में मैंने भी मेरे ब्रांच में 3 दिन पहले ही शुरू कर दिए आनंद जी, है ना। बहुत पहले से काम शुरू करना पड़ता है। अब उसके लीड मैंने कल डिस्ट्रीब्यूट भी किए, और कुछ आईबीसीज ने उसके ऊपर काम भी किए, और आईबीसीज के जो फीडबैक आ रहे हैं ना वही फीडबैक मैं आज सुबह सुबह आपको शेयर करने के लिए आ चुका हूं। कल शाम को जो आईबीसीज ने बिलियनर ब्लूप्रिंट के लीड के ऊपर जो काम किया है ना वो फीडबैक मैं आज आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहला तो हो क्या रहा है, हम अगर अभी राइट नाउ बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लीड लेके जब अब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारे पास अभी भी इंक्वायरी जो है वो आईबीसी के लिए ही आ रही है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का फोटो देखते ही पूरे भारतवासियों को जो है वो केवल एक ही चीज अभी राइट नाउ आपने दिमाग में घुसेड़ दी है, वो है आईबीसी 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 आईबीसी, राइट। तो उन्होंने इंक्वायरी करी है। हमने ये तक बोला था कि
कि भाई ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये यूजीसी सर्टिफाइड है, 1 साल का बिलियनर ब्लूप्रिंट, ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसके वेबिनार के लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं हम, आपको 7,999 का एक कोर्स भी फ्री में दे रहे हैं। पता है आपको आनंद जी? ये नहीं पता होगा, सच बताइए अनम्यूट करके, 7,999 का कोर्स फ्री में दे रहे हैं, पता है आपको? नहीं पता है, इसीलिए तो मुझे बुलाया आपने। समझ सकता हूं मैं आपकी भावनाओं को समझते नहीं है बात को, चिल्लाते आधी रात को राइट। तो ये है कि 7,999 का कोर्स हम साथ में फ्री में दे रहे हैं, और ये बिलियनर ब्लूप्रिंट्स के साथ अब जो है वो हम इसको कैसे ये हमने बोल के उनको लीड देने के लिए, अपना नाम नंबर ईमेल एड्रेस देने के लिए हमने उनको एनकरेज तो किया। अब वो आ तो चुके, अब पूछ रहे आईबीसी में क्या करना है। अरे भाई कल तो खैर आईबीसी फिर भी चालू था, तो हमने बोला कि अभी अभी पैसा भरो तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा तो ये तो खैर पॉसिबल नहीं हुआ। कौन सा कोर्स फ्री में दे रहे हैं वो अभी नहीं पता है, लेकिन वो आप खुद रजिस्टर कर लेना तो पता चल जाएगा, है कि नहीं? वो केवल आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट में ये बातें लिख के आई तभी पता चला मुझे भी है ना, कि 7,999 में कौन सा कोर्स फ्री में मिल रहा है। लेकिन आप ये बता सकते हो कस्टमर को। अब क्या होगा, जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, अब आप उनसे बात करना शुरू करोगे और आपका पैटर्न जो है वो आईबीसी वाला सेट हो गया है। अब आप क्या करोगे, आपने फोन उठाया, हमारे आईबीसी के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। फोन उठाया उन्होंने, उनसे बात किया, नमस्कार क्या मेरी बात आनंद प्रजापति जी से हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। आनंद जी मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जनक पटेल है, कैसे है आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आनंद जी आपने इंक्वायरी करी थी। अब वो बड़ा चक्कर में आ गया, भाई मैंने कौन सी इंक्वायरी करी थी? हाँ मैंने इंक्वायरी करी थी, मैंने जो है वो नाम नंबर डाला था। अच्छा ठीक है, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? अरे भाई साहब अब ये पिच जो है ना ये पुरानी हो चुकी है। कोई डॉक्टर, जैसे हमें कहा जाता है ना कि भाई आईबीसी का काम करने पे हमें डॉक्टर की तरह काम करना होता है कि नहीं? पेशेंट्स आते हैं, उनको सुनना है, उनके दुख उनके दर्द को समझना है, और उनके दुख को समझ के उनको डायग्नोस करना है, और डायग्नोस करने के बाद उनका ट्रीटमेंट करना है। ये स्टेप रहते हैं कि नहीं? अब डॉक्टर के यही स्टेप है, आप ही को तो भी यही स्टेप है। आपके पास आते हैं लोग, उसके दुख दर्द को समझ के उसको डायग्नोस करके उसके सॉल्यूशंस जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करना है। अब आप जो है वो घिसी पिटी कहानी जो है वो पहले से मत शुरू कर दीजिएगा, जो हमारे आईबीसी ने शुरू कर दी थी। बताइए क्या जानना चाहते? अरे भाई तू आईबीसी, खुद आईबीसी बिलियनर प्रोग्राम के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो क्या जानना चाहता होगा तो खुद तो जानता नहीं है। ये बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में पूरा थोड़ी पता चल गया है, धीरे धीरे से चल जाएगा, है ना? 2 4 5 दिन में ही चल जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन खुदाई तो जो है वो बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में जानते नहीं है, और क्वेश्चन क्या पूछते हैं? बताइए क्या जानना चाहते? अरे वो तो कुछ नहीं जानना चाहते, पहले तू जान ले, है कि नहीं? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ऋतिक जी, संजय जी, पीयूष जी, आनंद जी, हमें हमारे पिचिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं पूछेंगे बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जब पेशेंट आते हैं तो उनके पास क्या एक ही क्वेश्चन होता है? नहीं, अब वो पेशेंट को सुन के समझ के उनको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हर पेशेंट का पिचिंग अलग अलग होता है, पेशेंट के हिसाब से होता है। दोस्तों आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, बिजनेस के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपका भी पिचिंग कस्टमर वाइज चेंज होना चाहिए, कस्टमर वाइज चेंज होना चाहिए। अब आपका तो प्रोडक्ट भी चेंज हो चुका है। पहले आप आईबीसी देते थे, आईबीसी इतना फेमस था, आईबीसी टर्म इतना फेमस था, आईबीसी लोग जानते थे, और जब वो आते थे तो आप पूछ सकते थे कि बताइए क्या जानना चाहते हैं आईबीसी के बारे में। लेकिन अब आप ये नहीं पूछ सकते, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं बिलियनर ब्लूप्रिंट्स प्रोग्राम के बारे में। ये नहीं पूछ सकते, उनको कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक है ना? अब आप ये भी पूछते हैं कि आपने इंक्वायरी करी थी। आपको ये अब नहीं पूछना है कि आपने इंक्वायरी करी थी या नहीं करी थी, भाई वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको थोड़ा पिचिंग को चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने कल फीडबैक लिए थे ना मेरे आईबीसी से, वही मैं आपको बता रहा हूं। क्या पिचिंग चेंज होगा? तो भाई आप कनेक्ट तो करेंगे। नमस्कार, मैं जनक पटेल बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, आनंद प्रजापति जी से बात हो रही है। हाँ जी, आनंद प्रजापति बोल रहा हूँ। आनंद जी कैसे है आप? मैं बहुत बढ़िया। आनंद जी आपने है ना कल रात को या कल दिन में
फेसबुक में कोई पोस्ट देखा होगा। आनंद जी आप सोच में पड़ गए। अब तो पहले ये बिंदा जी की टीम से बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक तो है ही, ठीक है। अब सोच में पड़ गया, हाँ फेसबुक में मैं कल उंगली तो कर रहा था। वो सोच रहे, अभी बता नहीं रहे, आनंद जी सोच रहे, हाँ जनक भाई के साथ बात करते हुए, हाँ जनक भाई मैं कल फेसबुक में उंगली तो कर रहा था, है कि नहीं, ऐसे ऐसे उंगली करते ना। हाँ, उसमें बीच में एक पोस्ट आई थी। अब आप क्या कहते हैं, आपने हमारा एड देखा होगा। अरे भाई साहब उसको नहीं पता ये एड है, उसको लगता है ये पोस्ट है। ये तो हमने पैसे दिए हैं, इसलिए फेसबुक वालों ने उसके सामने उसको धकेल दिया है। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, हम फेसबुक वालों को पैसे देते हैं कि भाई ऐसे 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 लोगों को मेरी ये मैटर को धकेल दे, उसके सामने बार बार लेके जा, है ना। तो ये पोस्ट ऑटोमेटिक उनके सामने नहीं आ गई है, ये उनको नहीं पता। तो एड फेड बोलने की जरूरत नहीं है। आप उनको बताइए कि आपने एक फेसबुक का पोस्ट देखा होगा, है ना, ये एड फॉर्मेट में है, तो क्या हुआ, उसको एड बताने की क्या जरूरत है। तो आपने फेसबुक में जो पोस्ट देखा होगा, जहां पे आपने देखा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब अब बिलियनर ब्लूप्रिंट्स प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, यूजीसी सर्टिफाइड। अब हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी, है कि नहीं, पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी, ये करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ क्या आपने फेसबुक पे देखा था क्या? बोले हाँ मैंने देखा तो जरूर था। तो आपने ये देखने के बाद आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस आपने दिया है कि नहीं दिया है? हाँ मैंने दिया है। अब दोस्तों यही तो इंक्वायरी है, वो आपके लिए इंक्वायरी है, कस्टमर के लिए इंक्वायरी नहीं है। ये हमारा नॉलेज है, हमारी टर्मिनोलॉजी है। ये इंक्वायरी मेरे लिए है, मैं हूं एक आईबीसी, लेकिन कस्टमर के लिए इंक्वायरी नहीं है। तो कस्टमर को यही चीज जो है रिफ्रेमिंग करके कैसे पूछेंगे कि आपने क्या नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस दर्ज किया था, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, क्या आपने इंक्वायरी करी थी, तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे आपने पोस्ट देख के अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस दिया था, तो बोले हाँ, तब कंफ्यूज नहीं होगा। तो कस्टमर के साथ कस्टमर की भाषा में बात करिए, अपनी भाषा में बात मत करिए। उनको इंक्वायरी वाली भाषा समझ में नहीं आती। आनंद जी एक बार क्या हुआ पता है, हमारे आईबीसी ने किसी को कॉल लगा दिया, हाँ जी बताइए आपने इंक्वायरी करी थी। इंक्वायरी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मेरे पीछे पुलिस नहीं पड़ी है, मेरे पीछे कोई कमीशन नहीं आया, मेरे पीछे कोई सीआईडी बीआईडी की इंक्वायरी नहीं आई है। अरे भाई मैं ये इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा। कस्टमर बेचारा घबरा गया, है ना। कोई गुनाहित प्रवृत्ति वाले कोई कस्टमर होते हैं, उनके पीछे इंक्वायरी का शब्द आप लगा लोगे तो वो तो घबरा ही जाएगा ना। लेकिन आप आराम से उनके पूछते कि भाई पोस्ट देखा था कल उंगली करते करते? हाँ देखा था। नाम नंबर दिया था? हाँ दिया था। क्या सोच के दिया था भाई साहब, क्या जानना चाहते हैं? अब ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अब पहले से अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लोगे तो आईबीसी का पिचिंग जो है शुरू हो जाएगा, आपका और उनका भी। तो ये डिस्कनेक्ट करके हमें ठीक तरीके से चीजों को समझ के कनेक्ट करने की बात करनी होगी कस्टमर से। तो इंक्वायरी का वर्ड मत इस्तेमाल करिए। आप क्या जानना चाहते थे वो आप पहले मत पूछिए। पहले तो आप कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करेंगे और एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो एड चल रहा है वो एक एड नहीं है, एक पोस्ट है। वो पोस्ट एड के फॉर्म में उनके पास पहुंचा है, तो बताने की जरूरत क्या है भाई, पोस्ट तो पोस्ट होता है, फेसबुक का पोस्ट है। ये पोस्ट आपने देखा था जहां पे बिंद्रा जी का फोटो आपने देखा होगा, बिंद्रा जी के फोटो के बाजू में जो है वो लिखा होगा बिलियनर ब्लूप्रिंट्स। तो ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप करते क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये पहले पूछना होगा। आनंद जी ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यूजी हमारे बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम को एनरोल कराने के लिए हमारा प्री रिक्विजिट है, हमारा सबसे पहला, हमारा प्राइमरी कंडीशन है कि सामने वाला भाई साहब जो है ना वो बार पास होना चाहिए। तो पहले पूछ लीजिए, सबसे पहले पूछिए आप कितने पढ़े लिखे हैं, अभी आप क्या करते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो वो कहेंगे कि अभी राइट नाउ जो है मैं ये फलाना ढिंगा करता हूं और मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। अब अगर वो कहते हैं कि मैं
10 फेल हूं, 8 फेल हूं, 8 पास हूं, 11वीं पास हूं, 12वीं फेल हूं, तो तभी के तभी चौकड़ी मार देना है भाई, ये आपका कोई काम का नहीं है। ये कस्टमर जो है वो आपके कोई काम के नहीं है, वो बार फेल लोगों को हम नहीं दे सकते। ये इसका प्री रिक्विजिट है, बार पास तो हमें कंपलसरी चाहिए। आपके पास जो लीड आती है ना, वो लीड क्वालिटी लीड नहीं होती। क्वालिटी लीड जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं आपको बताता हूं। आप कपड़ों की दुकान लेके बैठे हैं, ठीक है आनंद जी, हमारा एक कपड़ों का शोरूम है, और आपके शोरूम में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, वो क्या सारे के सारे कस्टमर कपड़े लेने के लिए ही आ रहे हैं, ऐसा जरूरी है? फिर आप कहोगे कि क्वालिटी कस्टमर नहीं आते, क्वालिटी कस्टमर नहीं आते। अरे भाई साहब, क्या नंगे होके आएंगे आपके पास क्वालिटी कस्टमर? तो कंपलसरी कपड़े लेके ही जाएंगे, क्योंकि आए थे नंगे तो कपड़े तो चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो आते हैं देखने के लिए, वो आते आपके शोरूम में कि भाई क्या क्या है, वो आते आपके शोरूम में कि भाई क्या क्या आप मुझे भविष्य में क्या मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या मैं ये कपड़े आपके पास से ले सकता हूं? तो जब वो आते हैं तब वो केवल इंक्वायरी होती है ना। वैसे ही हमारे पास जब लीड आती है, आनंद प्रजापति जी आपके माध्यम से इन सभी लोगों को मैं समझाना चाहूंगा, लीड जो है ना वो क्वालिटी लीड जैसा कुछ नहीं होता। हमें लीड को क्वालिफाई कराना होता है। ये क्वालिटी और क्वालिफाई के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। लीड क्वालिटी नहीं होती, लीड को क्वालिफाई कराना होता है। मत मांगिए क्वालिटी लीड। भाई कपड़ों की दुकान में क्वालिटी लीड कौन सी होती है? जो बंदा अपने शरीर पे एक भी वस्त्र डाल के नहीं आया है, ये क्वालिटी लीड है। कपड़ों की दुकान के लिए क्वालिटी लीड क्या होता है? क्योंकि उसको पता है कि आया है, उनके तन पे एक भी वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र तो लेके ही जाएगा। है ना। लेकिन ऐसा कोई आता है? नहीं आता। ऐसे निर्वस्त्र होके कोई नहीं आते। ऐसे ही हमारे पास जो आते हैं वो आए हैं और कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है, इसलिए क्वालिटी और क्वालिफाई के बीच के डिफरेंस को समझिए। तो जो लीड आपके पास आई है वो एक इंक्वायरी है, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये है क्या। अभी हमारे पास बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। जितने भी पुराने लीड्स पड़े हैं, जितने भी आईबीसी के लीड्स पड़े हैं, उनको पूछना शुरू कर दीजिए कि क्या आप जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पहले आपने नहीं पूछा था। डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने नया कोर्स नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये नए प्रोग्राम के लिए उनकी जितना आप में एक्साइटमेंट है, उतना एक्साइटमेंट उनके लोगों में भी है। फटाफट से उनको बुलाइए उनको, और ये नया जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा कि अगर वो डिप्लोमा क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या फिर वो नहीं करना चाहते, तो वो किसी और को रेकमेंड भी करेंगे। माने आपके प्रोस्पेक्ट, जितने भी प्रोस्पेक्ट ने आपको आईबीसी बताने के लिए जब यहाँ पे बुलाया था, तो उन्होंने दूसरों को आईबीसी के बारे में, वो आईबीसी बने या ना बने वो तो अलग बात है, लेकिन मान लेते कि वो आईबीसी नहीं बने, तो वो दूसरों को नहीं बताते थे कि आप आईबीसी बनने के लिए ये भाई साहब का मुझे कॉल आया था, उनको कॉल करिए। बहुत कम लोग बताते थे। लेकिन एजुकेशन फील्ड में हमारे पास अभी जो बिलियनर ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में रेकमेंडेशन बहुत काम करेगा। एक एक बंदे से आपको 10-10 रेफरेंसेस मिल सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को हमारे वेबिनार में, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के संडे के वेबिनार में बिठाना कंपलसरी है। अब आप अगर लीड जनरेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लीड जनरेट नहीं कर रहे हो कांता जी, बहुत सारे ऐसे आईबीसी है, अभी 80% आईबीसी को मैं देख रहा हूं जिन्होंने अभी लीड जनरेशन करना शुरू नहीं किया है। उनके लिए अब ये मौका आ चुका है। आपके आस पास और खास लोगों का लिस्ट बनाइए और उनको बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में बताइए। कैसे बताएंगे? जैसे आप अपने कपड़ों के शोरूम का इनॉग्रेशन करते हैं। इनॉग्रेशन माने उद्घाटन। आपने नया नया शोरूम शुरू किया है, आप उद्घाटन करोगे कि नहीं करोगे? अब आप जब उद्घाटन करोगे, ये बिलियनर ब्लूप्रिंट का भी उद्घाटन है। कितने बजे? 2 जुलाई संडे को दोपहर को 12 बजे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का उद्घाटन कर रहे कि नहीं कर रहे? लेकिन दोस्तों, आपके लिए तो उद्घाटन हर संडे होगा।
तो हर संडे आपको आपके ये बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में अलग अलग लोगों को इनवाइट करके इसके बारे में बताना है। अच्छा, जब हम उद्घाटन करते हैं, जब इनॉग्रेशन करते हैं, तो आनंद जी हम किसको इनवाइट करेंगे? किसको इनवाइट करेंगे? वही लोगों को इनवाइट करेंगे जो आपके फोन बुक में होंगे। ऐसा कोई बंदा होगा जो आपके फोन बुक में है, नहीं भी है, और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं होने वाला है। जो बंदे आपके फोन बुक में होंगे, तो उन लोगों के लिस्ट बना दीजिए, और ये मत सोचिए कि ये बिलियनर ब्लूप्रिंट लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप जब इनॉग्रेशन में इनवाइट करते हैं ना, तो जैसे मेरे कपड़ों का दुकान है, मैंने इनॉग्रेशन में इनवाइट कर दिया, तो इनवाइट करने के टाइम पे ये नहीं सोचता हूं कि ये आएंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। हम इनॉग्रेशन में कभी लोगों को ये नहीं बताते, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम 3 चीजें सोचते हैं। कौन सी 3 सोचते हैं? आप आइए, है ना, और अपना मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए, और अगर किसी को ये प्रोडक्ट की जरूरत है तो रेफरेंस दीजिए। ये 3 कारणों से हम कभी लोगों को अपने नए बिजनेस के इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में बुलाते हैं। आप आइए, आशीर्वाद दीजिए, मुंह मीठा कीजिए, और भविष्य में, अभी आपको जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में अगर किसी को भी मेरी ये प्रोडक्ट की जरूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं बैठा हूं। ये इंटेंशन के साथ आपको आज के वेबिनार में और अगले आने वाले सारे वेबिनार में अपने आस पास खास को बुलाना होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप अब से पहले अपॉर्चुनिटी बेच रहे थे, अब आप वैल्यू बेच रहे हैं। वैल्यू बेचने में जितने भी कस्टमर को आप बुलाएंगे, वो कस्टमर को जो है वो इसमें से कुछ भी बुरा नहीं लगने वाला है। उनको पहले से बुलाइए कि भाई कुछ नया लॉन्च किया है, एक बार मैं आपको जानने समझने के लिए ही बुला रहा हूं, मैं आपको प्रोस्पेक्ट के बतौर नहीं बुला रहा हूं। आपसे बड़े हैं तो उनको बताइए कि मैंने एक आईबीसी बिजनेस शुरू किया है। अब डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने डिप्लोमा कोर्स देना शुरू किया है और उसका नाम दिया है बिलियनर ब्लूप्रिंट्स, जहां पे देश के बड़े बड़े मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन जो है ये बिजनेस को सिखाने वाले हैं, ऐसा मुझे बता दिया गया है। लेकिन उसकी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको नम्रता से विनती करता हूं कि क्या आप संडे को 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा मेरे लिए निकालेंगे प्लीज। अब से आप मेरे बुजुर्ग है, मैं ये ऑर्गेनिक लीड के ऊपर बात कर रहा हूं। फ्री जो है ना, उन लोगों की बात कर रहा हूं। आपके पास जो लीड आई है, पेड लीड है, उनके साथ बात करने का तरीका और ऑर्गेनिक लीड पे बात करने का तरीका अलग होता है। तो आपसे जो बुजुर्ग है, आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनको बताना है कि मुझे आपसे आपकी सलाह चाहिए। सलाह क्या चाहिए? आपकी सलाह चाहिए कि ये जो बिजनेस मैंने शुरू किया है ये आपको कैसा लग रहा है, इसका भविष्य क्या है। अब ये बंदा जो है ना, अब कस्टमर बन के नहीं आएंगे, ये सलाहकार बन के आएंगे कि भाई मुझे जो है श्रीवास्तव जी ने बुलाया है, सौरव जी ने बुलाया है मुझे। सौरव ने, वो तो जी नहीं कहेंगे आपको क्योंकि आप छोटे हो उनसे और आपकी सलाह चाहिए। अब मैं उनको सलाह देने वाला हूं, तो वो समझने के लिए आएंगे, तो वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। और फिर क्या करेंगे? उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन वो रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपने उनकी सलाह मांगी थी। और इंडिया में ये सबसे अच्छा काम होता है दोस्तों। किसी भी बंदे को जाके पूछ लोगे ना तो सलाह वो दे देगा, फ्री में दे देगा। वो हमारे वेबिनार में आने से पहले ही सलाह देंगे। लेकिन अगर वेबिनार में आ गए ना जो लोग, वो लोगों से आप फ्यूचर में बहुत अच्छा धंधा निकाल पाओगे। तो अब ये काम करना आप शुरू कर दीजिए। ये तो आपसे बड़े से बात हो गई। अब आपके हम उम्र जो है, माने आपके दोस्त वगैरह, उनको आप ये वेबिनार में कैसे लेके आओगे? उनको आप गाली बोल के लेके आओगे। दोस्तों को गाली दे सकते है नहीं? साले बीप बीप बीप, तुझे ये वेबिनार में आना है, मैं कुछ नहीं जानता, आ जा एक बार, मैं बोल रहा हूं ना, आ जा। अरे आ गया पक्का दोस्त आ जाएगा, नहीं होगा तो दोस्ती छोड़ दो। आपके कहने पे साला 1 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, हम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बारे में बोलते भी नहीं। तो तेरे को कुछ नहीं लेना है, बीप बीप बीप। अबे तेरे को कुछ नहीं लेना है, तू 1 घंटा नहीं दे सकता मेरे को, आजा बस, खाली आजा, ये बोल के। और आपसे छोटे जो लोग हैं उनको प्यार से उनका काउंसलिंग करके, अच्छा बेटा क्या पढ़ रहे हो, ओके वेरी गुड,
कितने तक पढ़ाई चली, आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, जॉब करेंगे तो क्यों करेंगे, बिजनेस करेंगे तो क्यों करेंगे, ये सब बता के अगर उनका बिजनेस ओरिएंटेशन का माइंडसेट रहा, अपने खुद के सपने के लिए काम करना चाहते हो या किसी और के सपने के लिए काम करना चाहते हो, ये सब बता के आपको जो है उनको हमारे वेबिनार में लेके आना है। तो अब ये बहुत बड़ा चांस है, हो सकता है कि आप आईबीसी के वेबिनार में उनको लेके आ सकते थे या नहीं आ सकते थे। आपकी एक आशंका थी, क्या आशंका थी कि यार पता नहीं कैसा लगेगा, मैं ये वेबिनार में उनको लेके आऊंगा तो उनको लगेगा कि खुद की बेनिफिट के लिए मुझे लेके आ रहा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग का बिजनेस था तो ऑब्वियसली खुद का बेनिफिट था ही। लेकिन जब आप डिप्लोमा कोर्स के लिए किसको बुला के लेके आ रहे हैं और डॉक्टर विवेक बिंदा जी जो वैल्यू वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि आप आपके खुद के बेनिफिट के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है? चैट बॉक्स में जाके मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, है ना, फटाफट से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मजा आ गया, ये कुछ लोगों ने तो बता भी दिया है। पंकज पाल जी, आपका मैसेज मुझे कब का मिल चुका है, आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार जो झलक रहा है, ऐसी इमोजीज आपने डाली है। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 960 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ये चीजों को समझिए, आईबीसी के बिजनेस में लोगों को वेबिनार तक लेके आने में आपको जो चैलेंज आ रहा था, ये चैलेंज आपको बीबीपी में नहीं आएगा, क्योंकि आईबीसी बिजनेस में आप अपॉर्चुनिटी को बेच रहे थे और जो लोगों को आपको वेबिनार में लेके आना था उनको ये समझ में आता था कि ये तो बकरा बना रहा है और ये बकरा ढूंढ रहा है और मैं बकरा हूं, मैं बकरा हूं, ऐसा लग रहा था, इसलिए वो वेबिनार में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब आप डिप्लोमा की बात करेंगे, जब आप एजुकेशन की बात करेंगे, जब आप उनके करियर की बात करेंगे, जब आप उनके साथ नए बिजनेस की शुरुआत की बात करेंगे, माने इन फ्यूचर आप जो भी करना चाहे, आईबीसी का बिजनेस की नहीं, ये अगर वैल्यू की बात करेंगे, वो डेफिनेटली ये नहीं सोचेंगे कि वो खुद के बेनिफिट के लिए या फिर 2 3 4 5 पैसे कमाने के लिए मुझे वेबिनार में बुला रहे हैं। वो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे आसपास खास के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको डिप्लोमा कोर्स बताने के लिए मुझे वेबिनार में बुला रहे हैं, ऐसा फील कराना होगा और ऐसा ही होने वाला है। लेकिन पहले आप खुद फील करो ऐसा, है ना। तो जिन लोगों ने कोशिश करी थी, पहले क्या किया था, नए नए आईबीसी ज्वाइन करने के बाद कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करी थी, फिर दोस्तों से ही गालियां पड़ी थी, यार कहां फंस गया अभी, ऐसी ऐसी चीजों में। अरे वेबिनार में आए भी नहीं थे और हमें सिखामण देख के जाते थे कि ये सब नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैं नहीं करने वाला, तू नहीं करने वाला। लेकिन अब जब हम डिप्लोमा की बात करेंगे ना, एजुकेशन की बात करेंगे, तो सब लोग इसको सीरियसली सुनने वाले हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें जो है आप लोगों से ऐसे ही चलती जाएगी। हम आपसे सुबह 7:30 बजे आके ही आपको ऐसे ही गर्वान्वित महसूस कराएंगे, आपको ऐसे ही एजुकेट करने का काम करेंगे। मैं इन चीजों के लिए सबसे पहले तो अश्विनी दाने सर का, उसके बाद आनंद प्रजापति जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस को कंडक्ट करने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी जो है उसको विराम करना चाहूंगा। मेरी वाणी वर्तन से अगर किसी को भी बुरा लगा है, मेरे कोई भी वाक चातुर्य से अगर किसी को भी कुछ भी बुरा लगा है, तो मैं सॉरी नहीं करने वाला भाई, सॉरी नहीं कहने वाला, क्योंकि हमारी भाषा ही ऐसी रहती है। हम तो सेल्स वाले लोग हैं, हमें काम करना होता है, लोगों के बीच में रह के काम करना होता है, तो लोगों को जो भाषा समझ में आती है वही भाषा आपको बोलनी है। इसका एग्जाम्पल मैं आज आपको दे रहा था। अगर आप मुझे कोई डॉक्टर से बात करा लो, अगर आप मुझे कोई आईएएस ऑफिसर से बात करा लो, अगर आप मुझे प्रेसिडेंट से बात करा लो, अगर आप मुझे कोई फॉरेनर से बात करा लो, तो मैं उन सभी लोगों से वैसे बात करूंगा जैसे सामने वाला समझेगा। प्योर इंग्लिश में बात करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ, प्योर गुजराती में सोफिस्टिकेशन से क्या बात करनी तो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन सेल्स में सामने वाले के साथ वैसी ही बात करनी है जैसे सामने वाले की भाषा है, जैसी उसकी समझ है। राइट। तो हमारे यहाँ जो भी आईबीसी आप सुबह से जुड़ चुके थे, 960 लोग थे, है ना, उन लोगों को यही भाषा में हमने बताने की, समझाने की कोशिश करी है ना। और अब मैं जो है आनंद प्रजापति जी आपको इनवाइट करना चाहूंगा फॉर द क्लोजिंग नोट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जनक सर। आज आपने क्लैरिटी के साथ बताया कि हम सभी लोगों को ऐड स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसा कि जनक सर ने अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करा दिया है।
और क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे। अभी इस मॉर्निंग वाले सेशन में हम यही सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। मिलेनियम ब्लूप्रिंट का फर्स्ट कॉल कैसे करें, मॉक कॉल्स प्रैक्टिस कराएंगे, और इसके बाद फॉलो अप कॉल्स कैसे करेंगे, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आएंगे, और आखिरकार पेमेंट कैसे उठाएंगे, जिसके ऊपर हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। जनक सर ने आपको बताया कि कैसे वैल्यू क्रिएट करने हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है। और एक कॉल टू एक्शन तो जनक सर ने दे ही दिया है कि आसपास खास में आपको इनवाइटेशन बुलाना है वेबिनार के लिए। और कैसे बुलाना है कि प्रोसेस आपको रेटिंग में समझाई जाती है 11 बजे। वहां पे जो बताया जाता है उसी को इम्प्लीमेंट करके हमें आसपास खास में बताना है। बोलना किसके लिए लॉन्च होने जा रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में दुनिया गूगल पे सर्च करती है, वो हमारे यहाँ आके सिखाए। तो ऐसे कुछ गोल्डन वर्ड आप बोलकर वहां इनवाइट कर सकते हैं। और इनवाइट करने के बाद फिर तो डॉक्टर विवेक इंदिरा जी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबको समझाने की, हमें कुछ करना नहीं रहता है। और उसके बाद आगे की क्लोजिंग के लिए आईबीसी मैनेजर और पार्टनर्स का सपोर्ट मिलता है। तो आपको वहां भी कुछ नहीं करना, लेकिन शुरुआत का एक टास्क आपको जो कॉल टू एक्शन दिया है आपको अभी के अभी कंप्लीट करना है। आसपास खास में इनवाइटेशन करना है। और किस तरीके से करना है ये जनक सर ने आपको बताया कि लॉन्चिंग होने जा रहा है, क्या करना है, आइए 2 मीठा कीजिए और 3 रेफरेंस दीजिए, अगर मन पड़े तो खरीद लीजिए वरना कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको सब लोगों को इनवाइट करना है। और हाँ, टारगेट ऑडियंस को इनवाइट कीजिए, नहीं छोटे छोटे बच्चों को बुला लेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो आप सभी लोग आए और आप सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया। और जनक पटेल सर आए और एक बार ही बोला था, मैंने एक ही बार रिक्वेस्ट किया था, उसे तुरंत आ गए थे, कोई रिमाइंडर नहीं, और इसके बावजूद राइट टाइम पे आए। इसलिए जनक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए सर, और बताइए सर कैसे क्या करना है। सभी लोगों के मन में सवाल रह जाते हैं कि आखिरकार कैसे करना है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना ये है कि आप सभी लोग खूब मिलेनियम ब्लूप्रिंट को प्रमोट करो और घर घर में वो नॉलेज आए, लर्निंग आए, आप भी सफल बनो, लोग तेजी से पैसा कमाए, आप भी ग्रो करो, और लोगों के अंदर एक ऐसी स्किल्स आए जिससे वो 1 आदमी 5 का काम। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनक सर आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप होस्ट हैं एंड थैंक यू सो मच। मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था चैट बॉक्स में, जहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ही ये हमारा कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपका एजुकेशन 12th पास है, वो किसी भी बोर्ड में रहा हो, लोकल, अगर आपके जो स्ट्रीम में रहा हो, या गुजरात में गुजराती बोर्ड में, या फिर मराठी बोर्ड में भी रहा हो, तो भी ये मिलेनियम ब्लूप्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो सेशंस होने वाले हैं वो हिंदी में होने वाले हैं, नंबर 1। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल एजुकेशन सारा इंग्लिश हो चुका है। कोई भी बड़ी बड़ी कॉलेज में जाएंगे, बड़ा बड़ा पैसा देंगे, इंग्लिश में सिखाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने 12th तक जो मैं भी गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, उसके बाद कॉलेज में गया तो मैं इंग्लिश मीडियम में आ गया। और इंग्लिश मीडियम में आते ही मेरे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो एग्जाम था ना, उसमें फेल हो गया। क्योंकि इतनी अंग्रेजी तो कभी पूरी जिंदगी में कभी सुनी नहीं, इतनी अंग्रेजी सुनी, है ना। तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो बीबीपी प्रोग्राम है वो हिंदी में चलने वाला है ना। हो सकता है कि मटेरियल जो आपको दिया जाए वो इंग्लिश में हो, लेकिन सब बाकी का सारा जो है हिंदी में होगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ये एमबीए के बराबर है कि नहीं है? तो डिप्लोमा प्रोग्राम कभी भी एमबीए के बराबर नहीं होता, ये गलती मत करिएगा। आपको एमबीए अलग है, वो मास्टर से, ये डिप्लोमा है। आप यू कैनॉट कंपेयर द मास्टर्स विद द डिप्लोमा, राइट। फायदा क्या होगा? जो ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं ना, वो बच्चे ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर लगते हैं, मतलब 3 साल लगते हैं। इसमें से अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है, अगर वो कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो ग्रेजुएशन के लिए उनको 1 साल फिर से नहीं करना पड़ेगा। 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये फिर से उनको ये 1 साल फिर से री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, माने 3 साल ही लगेंगे। 2 साल का उनका माफी मिल जाएगा, कोई भी ग्रेजुएशन कर ले। ज्यादातर कौन लोग ये प्रोग्राम करना चाहेगा? तो ज्यादातर ये बिजनेस प्रोग्राम जो है, वो जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनका ओरिएंटेशन बिजनेस का है, जिनका माइंडसेट बिजनेस का है, वही लोग करना चाहेंगे। चाहे वो अभी जॉब के लिए परस्यू कर रहे हो। दोस्तों, बिजनेस क्या होता है? देखो, जब आप बिजनेस करते हो आपके खुद के लिए करते हो, लेकिन जब आप जॉब करते हो ना, तो आप बिजनेस ही करते हो, लेकिन किसी और के लिए करते हो। आनंद जी, समझ में आ रहा है? इसलिए ये दुनिया में बिजनेस को सभी को सीखने की जरूरत पड़ती है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक डॉक्टर साहब के सामने में बैठ गया। डॉक्टर साहब
जो है वो कह रहे थे कि मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते। तो उन्होंने कुछ करोड़ों में फिगर बताई। मैंने बोला आप नहीं कर सकते। बोले क्यों? मैं इतना अच्छा डॉक्टर हूं। मैंने इसीलिए नहीं कर सकते। आप अच्छे डॉक्टर है, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, मैं आपकी प्रोफिशिएंसी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा। आपके डायग्नोस्टिक टूल्स जो है, आपके डायग्नोस्टिक स्किल है, वो तो बहुत अच्छी है, आपसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। बट भाई साहब, अच्छा डॉक्टर होने के लिए आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने की जरूरत है, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो। वरना अच्छा डॉक्टर बने रहो। आप भी देखोगे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड डॉक्टर आज जो है ना, वो बहुत कम फीस में आज काम कर रहे हैं। और अगर टैलेंटेड डॉक्टर नहीं भी है ना, तो वो ज्यादा फीस ले पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है। इसका रीजन एक ही क्या है? क्योंकि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिसको पैसे वाला बनना है, उसको बिजनेस को तो समझना ही पड़ेगा। और बिजनेस कोई नहीं पढ़ाता। हमने हिंदी में बिजनेस पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है बिलियनर ब्लूप्रिंट के माध्यम से। इसके लिए इसका स्कोप बहुत बड़ा है ना। बीबीए एमबीए नहीं है। अच्छा, कुछ लोग के क्वेश्चंस जो है अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं फटाफट से चैट बॉक्स में, जनक सर क्या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जॉब ऑफर मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जॉब ऑफर मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोर्स और सर्टिफिकेशन जो है वो आपको बाकी के कॉलेज के सर्टिफिकेशन से ज्यादा तवज्जो देगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाला है ये सर्टिफिकेट का। सर मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? आनंद जी, ये रिकॉर्डिंग लोगों को प्रोवाइड कर दीजिएगा। यस सर, ये रिकॉर्डिंग विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल है, उस पर आ जाएगी 48 आवर्स के अंदर एडिटिंग के बाद। ये वालों के लिए जरूरी है? जरूरी, देखो जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ साथ में ये बता रहा हूं कि बड़ा आदमी बनना है तो ये जरूरी है। बड़ा बड़ा आदमी पैसे वाला बनना है तो स्किल्स ज्यादा सीखनी है। तो क्यों? देखो, आप कल जाके जॉब भी करने वाले हैं, तो आप जॉब करोगे तो वो जिसका बिजनेस है उसके बिजनेस को ग्रो कराने में जितने ज्यादा हेल्प करोगे, जितने ज्यादा बिजनेस को ग्रो कराओगे, उतना ज्यादा सैलरी मिलेगा। सैलरी क्यों ज्यादा लोग देते हैं? एक ही कंपनी में काम करने वाले लोगों को किसी का सैलरी 5,000 और किसी का 50,000 और किसी का 5 लाख क्यों होता है? क्योंकि 5 लाख वाला ज्यादा जिम्मेदारी लेता है। कोई एम्प्लॉयर किसी को 5 लाख का सैलरी महीने का क्यों देगा आनंद भाई? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है। इसका एक ही आंसर है। आंसर यही है कि भाई, मेरा बिजनेस को अगर तू तेरा खुद का बिजनेस समझ के मेरी जिम्मेदारी को कम करेगा, तो मेरे प्रॉफिट के शेयरिंग में से बतौर सैलरी तेरे को पैसा दूंगा। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? अब आप काम चवन्नी वाला करोगे तो पगार जो है वो सैलरी चवन्नी वाला ही आएगा। लेकिन जिम्मेदारी वाला काम अगर आपने कोई भी जॉब में कर लिया, दोस्तों, पैसा देने के लिए कोई एम्प्लॉयर मना नहीं करेगा। वो जो अगर पैसा कमा रहा है ना, वो पैसा देगा। तो ये माइंडसेट हमें रखना है। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ओवर डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने आपकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह से भी ज्यादा काम देना शुरू कर दिया ना, तो ये वाला एम्प्लॉयर अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अगला एम्प्लॉयर जरूर देगा। और अगला एम्प्लॉयर आपको इसीलिए हायर करेगा क्योंकि आपने ये कंपनी को खड़ी करने में और न केवल बड़ी करने में हेल्प किया है। इसलिए अगला एम्प्लॉयर, सुंदर पिचाई को करोड़ों करोड़ों अबजों रुपए का सैलरी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैरी पेज को पता है कि भाई, ये सुंदर पिचाई जो है वही तो मेरी कंपनी चलाता है। गूगल के लैरी पेज को पता है ये। और इसको मैं जो भी सैलरी दे रहा हूं ना, वो मेरी कमाई का 1% भी नहीं है, भले लेके जाए। मेरी पूरी कमाई का 1% भी नहीं है। हमें लगता है कि करोड़ों रुपए की सैलरी लेके जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए का टेंशन भी तो लेते हैं बिजनेस का। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपने माइंडसेट को एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं बनाया है, उन्होंने अपने माइंडसेट को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाया है। सुंदर पिचाई अपने आप को गूगल की कंपनी के मालिक से कम नहीं समझते, और जब भी रिप्रेजेंट करते हैं वो अपनी मालिकाना हरकतों से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऐसे ही लगते हैं जैसे वो खुद मालिक है। कई लोगों को पता भी नहीं होगा वो मालिक नहीं है, वो केवल एक सीईओ है। वो मालिक नहीं है, मालिक तो कोई और है जो मलाई खा रहे कहीं बैठ के। अच्छा, अगर डिप्लोमा कर लिया ना तो मलाई कैसे खाना है वो भी सीख जाओगे। काम कोई और करेगा और मलाई आप खाओगे, है कि नहीं? तो गाइस, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस है
वो सारे के सारे आप चैट बॉक्स में डाल तो रहे हो, लेकिन एक बार काम शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे से सारे क्वेश्चन आपके कम हो जाएंगे, वरना सेशन कभी खत्म नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, न केवल सुनने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप सभी आईबीसी मित्रों का हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय।